Hello, I am Harium sir. Welcome all of you friends on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, आज स्टार्टिंग में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को देखिए और इसको अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आपको लगता है और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है कि वास्तव में जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं सब्जेक्ट के लिए कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लाइक करें। साथ में अपने सर्कल में जो बच्चे बोर्डिंग तैयारी कर रहे हैं या 8 से 9th में आए हैं उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होता है उसको दबाएं। इससे क्या आपके पास न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू वीडियो आपको अपडेट मिलेंगी और भी हम अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करें। तो आज हम आईयूपीएससी का पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही अहम है। एक बात का विषय ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट ऐसे जहां हमें बहुत स्लो चलना होता है और इसे सीखने के बाद केमिस्ट्री में आप बड़ा डीलक्स फॉर्म में रनिंग कर सकते हैं। तो इनको सीखने के लिए जब तक ये ट्रेंड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमने कल आईयूपीएससी कुछ कंसेप्ट बताई थी, आज इससे आगे लेकर आए, तो आप ध्यान दीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कार्बन नंबरिंग। ध्यान रखिए, यहाँ ये चीज, हालांकि इसके ढेर सारे रूल्स हैं लेकिन कुछ रूल्स ऐसे जो बहुत ही अहम है और इन रूल्स के माध्यम, यदि रूल्स की हमें नॉलेज है तो हम नाम बनाने मिस्टेक नहीं कर सकते। तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। पहला पॉइंट है इसका, देख सकते हैं आप, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सबसे पहले इसका ध्यान रखें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करेंगे, यानी हम एक लंबी कार्बन चेन का जो है चयन करेंगे। आप कोई भी आईपीएससी आता है तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को जो सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लोएस्ट और इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है लोएस्ट, LW, लोएस्ट लोकेंट रूट्स। इस रूल्स को समझ लीजिए क्या है। जब भी हम फर्स्ट स्टार्टिंग क्या किया, हमने लॉन्गेस्ट चेन का जो है सिलेक्शन किया, लॉन्गेस्ट को जो सेलेक्ट किया, इसके बाद उस चेन पर लागू होता है रूल्स लोएस्ट लोकेंट रूट्स। इसका मतलब क्या है, इसे आप समझिए। इसका मतलब ये है कि हम जब भी काउंटिंग करें तो ये देखें उसमें कौन सी कार्बन या कौन सा सब्स्टिट्यूट्स, जो सब्स्टिट्यूट्स उससे ऐड है उसको कम से कम कार्बन नंबर दें, वही रूल्स आपका कहलाता है लोएस्ट लोकेंट रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपने इसका फॉलो नहीं किया तो आपका नाम गलत। आप चेन में ये देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है, यानी उसको कम से कम कार्बन नंबर मिलना चाहिए जहां पर उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, या कोई भी सब्स्टिट्यूट है कार्बन, उस कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, यही है कहलाता है लोएस्ट लोकेंट रूट्स। थर्ड पॉइंट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल प्रायोरिटी। जो हमने प्रायोरिटी सिस्टम आपको बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डरिंग, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। देख लीजिए, ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डरिंग, इसमें क्या करना होता है हमको, आप देखेंगे सबसे पहले आपको सफिक्स
सेकेंडरी जो सफिक्स हमने बताया था 2 डिग्री सफिक्स, इसको हमें देखना होता है, सेकेंडरी सफिक्स को देखना होता है। इसके बाद आपको जो देखना है वो डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड तो देखना होता है सेकेंडरी सफिक्स के बाद, और इसके बाद ट्रिपल और फिर प्राइमरी, यानी फिर आपको ट्रिपल और उसके बाद हमने आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स बताए होंगे, तो ये आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको देखना होता है प्रीफिक्स। तो ये आपका ऑर्डर है, ध्यान रखिए। जब हम आईपीसी बनाते हैं जो तो बहुत सारे नियम हैं, यदि पढ़ेंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी, लेकिन आप यहाँ इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। आज हम डिस्कस करेंगे, आपको हमने एक टेबल बनवाई थी, याद हो आपको, कि उसमें रूट नेम से पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स और फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप के विषय में बताया जाता है, और कि वो नॉर्मल है, नियो है या आइसो है या साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो। तो नॉर्मल और उसके केस में हम बता भी चुके थे, तो इसी पॉइंट पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, इसको देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद आगे चलते हैं, इस पार्ट 3 में आप देखेंगे हम बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल तो हमने सीधा समझा दिया था, ऐसे स्ट्रेट चेन है जैसे नॉर्मल, और यदि हम ऐसे कर दें इस तरह से, जैसे आइसो, इसे हम आइसो बोलेंगे, इसे हम जो है नॉर्मल कहते हैं। और यदि हम इस तरह से कर दें ऐसे, तो इसको हम जो है नियो का नाम दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कार्बन के अरेंजमेंट और उससे बनी हुई शेप के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम आपको बताएंगे साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक के बारे में बताया था हमने, इस तरह से हमें ऐसे दे दिया 1 2 3 ऐसे करके हमने इसका साइक्लो वर्ड लगाकर साइक्लोप्रोपीन कर दिया। यही चीज इस तरह से कर दें, ऐसे ही इस तरह से कर दें, इसको हम जो है साइक्लोपेंटेन का नाम दे देते हैं। तो ये आपका साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपीन एंड साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो गया। अगला जो है पॉइंट जो चलेगा बाईसाइक्लिक, जो मेन चीज आपको समझनी है उसको, कंसेप्ट को यहाँ देखिए। हमने आपको बाईसाइक्लिक बताया, बाईसाइक्लिक के बारे में ये भी बताया था कि 1 कार्बन जॉइंटेड टू डिफरेंट या सेम स्ट्रक्चर। 1 कार्बन होता है जो 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करता है, उसको हम बाईसाइक्लिक के नाम से जानते हैं, सॉरी स्पाइरो के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्पाइरो। तो बाईसाइक्लिक चलता है, तो बाईसाइक्लिक में क्या होता है कि 2 कार्बन ज्वाइंट करते हैं 2 स्ट्रक्चर। चलो पहले बाईसाइक्लिक के बारे में हम बता देते हैं। देखिए, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, बड़े ध्यान देना, आप इसी आधार पर कई एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन की स्ट्रक्चर देख लीजिए। आगे इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम लेंगे, क्या ऐसे इस तरह से करेंगे और ऐसे करेंगे, और फिर इसके बाद इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्म दे देंगे वो इस तरह से, ऐसे इस तरह से। ऐसे हमने एक ये पॉइंट दे दिया, एक ये दे दिया, और यहाँ ये स्ट्रक्चर जो हमें दे रही है।
आप नॉर्मली से समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को क्या है, ज्वाइन कर रहा है। और जब 2 कार्बन नंबर 2 स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं तो इस केस को हम बाईसाइक्लिक नाम से स्पष्ट है, यानी इसमें एक साइक्लिक ग्रुप पूरा और एक ये साइक्लिक ग्रुप पूरा है, दोनों साइक्लिक ग्रुप सेपरेट बाय द 2 कार्बन जॉइंट्स। देखिए अब बात आती है सर इसका आईपीसी हम कैसे बनाएं। जब ऐसा बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो इसका बड़ा आसान आईपीसी, इसके कुछ रूल समझ लीजिए। इसका जो स्टार्टिंग रूल ही होता है कि हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मोर कार्बन नंबर होते हैं उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर लो और फिर लो। तो आप यहाँ देखें ये इसकी ज्वाइंटिंग है, तो इसमें इधर देखा जाए तो 1 2 और 3 कार्बन आ रहे हैं और इधर देखा जाए ओनली 1 कार्बन आ रहा है, और इनकी जो ब्रिज आ रही है इसको और इसको जो ऐड कर रही है वो 1 2 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मोर कार्बन है, इसमें से कम और इसमें सबसे कम है। तो आईपीसी यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले क्योंकि बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर से नजर आ रहा है तो हमने बाईसाइक्लो कर दिया इस तरह से। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लेंगे। अब आप ये देखो सबसे अधिक यानी मोर कार्बन नंबर पहले यहाँ आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 ऐसे समझ लीजिए, तो 3 आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया। इसके बाद ब्रिज को देखें तो यहाँ 1 2 आ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अब इसके बाद ये देखें तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो हमने 1 कर दिया। ऐसे इसको हमने ब्रैकेट में बंद। बात समझ में आ गई। अब आप कार्बन नंबर देख लीजिए, टोटल होल कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। होल कार्बन नंबर इज द ऑक्टेट। ये आपका आईपीसी हो गया बाईसाइक्लिक का। सबसे पहले बाईसाइक्लिक क्या होता है आपने वो हमको समझा रहे हैं कि 2 स्ट्रक्चर या उनको जो है 2 कार्बन नंबर के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, तो बाईसाइक्लिक बाई मींस 2 होता है, और एक स्पाइरो होता है जो केवल 1 कार्बन ही ज्वाइन करता है स्ट्रक्चर को। तो ये आपका आईपीसी तैयार हो गया। देख लीजिए अब हम स्पाइरो के बारे में समझेंगे। इधर ध्यान दें, स्पाइरो देख लीजिए। स्पाइरो स्ट्रक्चर के बारे में, स्पाइरो वाला आईपीसी आ जाता है तो कैसे बनाएंगे देखिए आप। इसके लिए हम यहां पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्पाइरो की। ऐसे इस तरह से किया ऐसे और एक बेंजीन रिंग को हमने फ्लैट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ ऐसे करेंगे और ऐसे इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कार्बन नंबर है और यही इसका जॉइंट कार्बन नंबर है। ध्यान रखिए ये क्या है, इसका जॉइंट कार्बन नंबर है। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। इन 4 कार्बन को ज्वाइन कर रहा है ये 5 कार्बन, फिर 6 7 8 9 और 10। देख लीजिए आप, बड़े आसानी है। यानी ये 5 जो कार्बन नंबर है ये जॉइंटेड कार्बन नंबर है जो कि इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर रहा है, और यही हम बार बार समझा रहे हैं, यही स्पाइरो स्ट्रक्चर है। अब बात आती है इसका हम आईपीसी कैसे बनाते हैं। तो आईपीसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पाइरो को नोट करना होता है। स्पाइरो के बाद देखिए इसमें जो हमने अब बाईसाइक्लो पढ़ाया, बाईसाइक्लो में क्या करते हैं, सबसे पहले मोर कार्बन चेन को लिखते थे। जिस चेन में मोर कार्बन है उनकी संख्या लिखते थे, फिर उससे लेस फिर उससे लेस। लेकिन यहाँ अपोजिट है, यहाँ क्या करना है, पहले लेस वाली को लिखना है फिर मोर वाली को लिखना है। देखिए आप इस जॉइंट वाली स्ट्रक्चर में देखें तो 1 2 यानी 1 2 3 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, और इधर देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन नजर आ रहे हैं जॉइंट वाली को छोड़कर। तो आप सबसे कम इसमें तो हम पहले 4 लिखेंगे, फिर इधर कितने 1 2 3 4 5 लिख देंगे, और टोटल होल कार्बन नंबर आप देख सकते हैं कितने 10। तो ये टैग इस तरह से हम स्पाइरो का आईपीसी देख लीजिए आप। क्लियर हो गया। तो ये आप स्पाइरो की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।
अब बात आती है आगे प्रायोरिटी इन अगला सिस्टम शुरू करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि स्पायरो क्या है, बाईसाइक्लो क्या है, इसके आईपीसीएल कैसे बनाते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% इसमें सक्सेस पाएंगे। आगे प्रायोरिटी ऑर्डर इन मैन सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप ऐसे कह सकते हैं। ये मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि हमने आपको बताया था 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ये आ जाता है RCOH, तो इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड होता है। ध्यान रखिए सफिक्स को हम शॉर्ट में एस द्वारा शोइंग कर रहे हैं। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स बन जाता है कार्बोक्सी, प्रीफिक्स को ऐसे कार्बोक्सी। ध्यान रखिए ये जो सीरीज है इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर कॉम्प्लेक्स आईपीसी बनता है। और सेकंड इज आता है एस्टर की आइडेंटिफिकेशन साथ ही साथ नोट कर देता हूं। और इसका सफिक्स बनता है ओएट, और ओएट में इसका सफिक्स बनेगा। और एल्कोक्सी कार्बोनिल ये इसका प्रीफिक्स बन जाएगा। दिस इज प्रीफिक्स, ये हम जो चेन लिख रहे हैं प्रीफिक्स, दिस इज सफिक्स, और दिस इसकी क्लास है, समझ लीजिए इसकी आइडेंटिफिकेशन है इस तरह से। और एस्टर के बाद आता है आपका एमाइड। तो एमाइड जो होता है HCONH2 होता है, और एमाइड का जो सिस्टम बन जाता है वो एमाइड ही है। और प्रीफिक्स जो बनता है वो एमाइडो है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि मेन चेन से जो साइड चेन का नाम देते हैं। साइड चेन में जब नाम आता है तो वहां प्रीफिक्स का यूज करते हैं, और जो मेन चेन में नाम ऐड होता है उसे सफिक्स का यूज करते हैं। ये डिफरेंस समझ लेना। जब एग्जाम्पल आएंगे तो आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझ लेंगे। नाइट्राइल होता है, RCN होता है, नाइट्राइल RCN नाइट्राइल है। और नाइट्राइल में जो सफिक्स बन जाता है प्रीफिक्स वो साइनो। प्रीफिक्स भी अनिवार्य कंपलसरी, ध्यान रखिए। और नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड आपका RCHO है, और इसका सफिक्स अल है। और इसका जो प्रीफिक्स बनता है एल्डिहाइड का वो बनता है आपका फॉर्मिल। ध्यान रखिए फॉर्मिल, ये आपका फॉर्मिल बन जाता है। इसके बाद कीटोन है ओन ऑक्सो, कीटोन RCOR, इसका और जो है ऑन होता है ऑन, और ये बन जाता है ऑक्सो। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ऑक्सो हो गया। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं आप ऑक्सो, फिर एल्कोहल OH, ये आपका ऑल हो जाता है। और एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी, ध्यान रखिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स। एल्कोहल के बाद जो आ जाता है वो आ जाता है एमीन का RNH2 होता है एमीन, और ये एमीन हो गया इसका सफिक्स। और ये एमाइन बोला जाएगा इसका प्रीफिक्स। इसके बाद आपका सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। आगे ऊपर देख लें, डबल और ट्रिपल आ जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके नाम अपने सफिक्स हैं इन और आइन, इस तरह से इसके सफिक्स हैं। और एल्किनिल और एल्किल, ये केस इनका एल्काइनिल बन जाता है, एल्किनिल इस तरह से। और लास्ट ईथर एल्कोक्सी, ईथर हो जाता है, ईथर ROR एल्कोक्सी, इसका सफिक्स हो जाता है एल्कोक्सी। और सफिक्स इनका सफिक्स नहीं, ध्यान रखना, ये केवल एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी ये प्रीफिक्स है। इसी तरह ये ऑर्डर में आते रहते हैं और इसका हम आईपीसी बनाते हैं। देख लीजिए आप अच्छी तरह से।
और ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, नमस्कार।